थैंक यू वेरी मच। फॉर व्हाट? इतना खूबसूरत लगने के लिए। मैं सिर्फ तुम्हें मिलने आया। तुम्हें तो भूख लगी थी ना? यस, आई एम स्टिल हंग्री। लेकिन ये भूख तुम्हें देखने की, तुम्हारी मोहब्बत की। इस फिलॉसफी से 100% मुत्तफिक हूं कि इंसान भी एक किस्म का जानवर ही है। बस फर्क दोनों में सिर्फ सोशल स्ट्रक्चर का है, वरना तो दोनों अंदर से एक ही है। हाँ। कहीं दरिंदा, कहीं सांप और कहीं चींटी। बांग्लादेश बन गया। डैडी को वापस जाना पड़ा। देखते ही देखते नेशनैलिटीज बदल गई, पासपोर्ट बदल गए। डैडी अपना मुल्क नहीं छोड़ सकते थे और मम्मी अपना मुल्क नहीं छोड़ सकती थी। झूठ बोलती हो तुम, झूठ बोलती हो। जानबूझ कर छुपाया था ताकि तुम्हारी चोरी ना पकड़ी जा सके। हाँ? इतना बेवकूफ समझती हो तुम? इतना बेवकूफ समझती हो मुझे? आज मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। सुबह सुबह किसके साथ रोमांस हो रहा है? आप कब से खड़े हैं? क्या बात? तो कुछ तो ये सुबह सुबह ये तस्वीर अपने हाथ में लेकर क्या कर? ऐसे कुछ सोच रहा था। क्या सोच? कुछ खास नहीं, बस यही कि मैं कौन हूं, क्या हूं और मेरी रूट्स क्या है। डैडी, क्या जरूरत है ऐसा सोचने की? तुम फरीदुन हो और बस। फरीदून या फर्डिनेंड, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्डिनेंड तुम्हारा ऑफिशियल नेम है। मैं तुम्हें प्यार से फरीदुन कहकर बुलाता हूं। फर्डिनेंड मुझे अजनबी अजनबी लगता है, लेकिन फरीदुन मुझे अपना अपना लगता है। पेंडू हूं ना, शायद इसलिए। पेंडू? बेटा, पेंडू उसको कहते हैं जिसका दिल होता है और दिमाग नहीं होता। इम्पॉसिबल। बेटा, ऐसा होता है। ऐसे लोग सिर्फ मेरे वतन में पाए जाते हैं। आपका वतन? डैडी, कभी कभी मैं सोचता हूं कि मेरा वतन कौन सा है। इटली, अमेरिका या फिर... ऐसा तुम क्यों सोचते हो? देखो, अपना वतन वही होता है जहां अपना घर हो, रोजगार हो, दोस्त अहबाब हो। फिर आपका वतन अमेरिका क्यों नहीं है? दोस्त अहबाब होते हुए भी आप वतन वतन क्यों पुकारते रहते हैं? नहीं डैडी,
वतन वो होता है जिसकी जमीन से जनरेशन टू जनरेशन आदमी बिलोंग करता है, और जब वो ये जमीन छोड़ता है तो आपकी तरह अपनी रूह वहीं छोड़ जाता है। मैं किस जमीन से, किस कौम से बिलोंग करता हूं डैडी? ये सिर्फ एक तस्वीर है, और आप कहते हैं ये मेरी मां की तस्वीर है। मैं जितने गौर से भी इसे देखता हूं, मुझे तो सिर्फ एक औरत की तस्वीर लगती है ये, जो आपने ऐसे ही उठाकर दे दी है मुझे। इसे देखिए, मुझे देखिए डैडी। कोई कह सकता है कि मैं इस औरत का बेटा, कोई नहीं कह सकता मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। यार ये बहुत नहीं है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। आदमी के अंदर की इंसानियत वतन, नस्ल और जमीन की मोहताज नहीं होती। बाकी शक्ल का क्या है? इंसान की रूह खूबसूरत होनी चाहिए, और रूह की कोई शक्ल नहीं होती। रूथ कहती थी कि तुम अपने इटालियन बाप जैसे हो, लेकिन जब सोते में मैं तुम्हें देखता हूं तुम मुझे अपने लगते हो, और तुम्हारा और मेरा रूह का रिश्ता है। चलो बाकी बातें घर चल के करते हैं। रोज ने नाश्ता बना लिया होगा, और इस वक्त वो इंतजार से ज्यादा गुस्सा कर रही होगी। चलो कम ऑन। यार ये क्या नाश्ता है? वो बीबी रोज हमारे यहाँ मरीजों को ऐसा नाश्ता मिलता है। हमारे जैसे अट्टे कट्टे लोग जो है वो लस्सी, पराठा, भुना हुआ कीमा और कलेजी खाते हैं नाश्ते का। वो बीबी हमारे पर रहम कर दे, कभी तो रहम कर दे। ओके, बचपन में मैं अपनी बेबे को बड़ा तंग करता था नाश्ते में। ये बीबी रोज है ना, ये मेरी बेबे की आंखों का नतीजा है। क्या कहती है फिर वो? कौन? यार उसका नाम तो तुम्हारे ही मुंह से अच्छा लगता है, मैं क्या नाम लूं उसका? दीबा। ये देख, ये क्या रौनक आई है ना चेहरे पे। वो तो अजीब बातें करती है डैडी। मुझे नहीं पता वो किससे ज्यादा मोहब्बत करती है, मुझसे, अपनी मम्मी से, अपने वतन से, या अपने उस बाप से जिसे उसने देखा तक नहीं। इस सवाल का तो जवाब उसके पास नहीं होगा अभी, लेकिन जिसे वो हमेशा के लिए छोड़ देगी उसी से आखिर में टूटकर मोहब्बत करेगी। डैडी, अगर वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगी, आर यू श्योर कि आखिर में मुझे ही टूट के चाहेगी वो? मेरी जान, सब कॉन्टिनेंट के सूफियों जैसी मोहब्बत मत करो, अमेरिकन्स की तरह मोहब्बत करो, अमेरिकन्स की तरह। हमारे फैज साहब कहा करते थे, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अच्छा, मैं दफ्तर जा रहा हूं, तुम तैयार होकर जल्दी से आ जाओ, ठीक है? ओके।
मैं घंटों से चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं और तुम यहां पर छुपी बैठी हो। ये क्या पागलों जैसी हरकत है? क्या क्या कह रहा हूं मैं? क्या हो मेरे पास? अगर तुम अपना कसूर मान लो तो मैं तुम्हें माफ भी कर सकता हूं। अब बस, अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम यहीं इसी जगह पर बड़ी गलती सड़ती रहो। ओके, मैं तो वैसे भी कुछ दिनों के लिए अटलांटा जा रहा हूं और बाहर से दरवाजा लॉक करके जा रहा हूं। खुदा हाफिज। यार, हो सकता है ये मियाँ बीवी का आपस का झगड़ा हो, एंड आई थिंक इट इज अनवाइज टू इंटरफियर इन देयर अफेयर। देखो, अगर उसे तुम्हारी मदद की जरूरत होती तो वो तुम्हें देख के पर्दा बंद ना कर देती। फॉरगेट इट, भूल जाओ। नहीं डैडी, हो सकता है उसे मेरी मदद की जरूरत ना हो, लेकिन वो जरूर किसी मुसीबत में है। उसे किसी न किसी की मदद की जरूर जरूरत है। It's none of your business, यार। बट आई थिंक इट्स माई बिजनेस। वो हर बार मेरे सामने इसी हालत में आती है और इसी तरह रिएक्ट करती है। वो इट्स माई ड्यूटी डैडी कि मैं उसकी मदद करूं। मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। Don't do that. देखो, डॉक्टर अनीस मेरा दोस्त भी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जरा सी गलतफहमी की वजह से हमारे परसों के ताल्लुकात खराब हो जाए। बैठ जाओ, बैठो। मुझे डॉक्टर अनीस को चेक करने दो। हाँ डॉक्टर अनीस, दिस इज राजा। नहीं यार, अभी तो मैं बीमार नहीं हुआ हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ मुलाकात करने के लिए मुझे बीमार होना पड़ेगा। ठीक कहते हो रजा।
इस मुल्क में किसी डॉक्टर को शादीशुदा होना नहीं चाहिए। इतनी जल्दी राय बदल ली तुमने? क्या बात, भाभी के साथ दिल नहीं लगा क्या? शुमाइल का दिल नहीं लग रहा, ना इस मुल्क में, ना मेरे साथ। समझ में नहीं आता रजा कि मैं क्या करूं। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? समझ में नहीं आता, क्या कह सकता हूं। दुनिया में कैसे कैसे लोग पड़े हैं रजा। मैं तो आज तक सिर्फ यही सोच रहा हूं कि इतनी कम उम्र लड़की कैसे मुझ जैसे आदमी से शादी करने पर आमादा हो गई, कैसे उसके वालिदैन मान गए। ये तो बाद में पता चला कि। क्या बात है अनीस? अनीस देखो, हम दोस्त भी हैं, तुम मुझे अपनी परेशानी जरूर बताओ। देखो, मैं तुम्हारे किसी काम ना भी आ सकूं ना, तो भी तुम अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर करके अपने दिल का बोझ तो हल्का कर सकते हो ना। तुमने मेरे दिल की बात कह दी रजा। तुम ठीक कहते हो। मुझे जिंदगी में सिर्फ 2 मर्तबा ही किसी ऐसे मुखलिस दोस्त की जरूरत महसूस हुई जो मेरे दिल का हाल जान सके, जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं। पहली मर्तबा तब जब मेरी सौतेली मां ने मुझे मारा था, जब मैंने उसके हाथों से जिल्लत आमेज मार खाई थी। जिस्म तो क्या, मेरी रूह तक लरस गई थी। और एक अब मुझे किसी मुखलिस दोस्त की जरूरत महसूस हुई है रजा। अनीस, मुझे तुम वही मुखलिस दोस्त समझो जिसकी तुम्हें जरूरत है। वो मेंटली नॉर्मल नहीं है, अजीब सिक पर्सनैलिटी है उसकी। कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी चीखने चिल्लाने लगती है, अपने आप को जख्मी कर डालती है। मैं उसके करीब जाता हूं तो मुझसे कहती है, मार डालोगी मुझे। बहुत मुश्किल है माय डियर फ्रेंड, किसी पागल के साथ एक ही घर में रहना बहुत मुश्किल है। अब तो घर में बंद करके आता हूं मैं उसे, वरना वो घर से बाहर निकल जाती है और बाहर का रास्ता उसे ठीक तरह से मालूम भी नहीं है। और मैं हूं कि परेशान होता रहता हूं कि न जाने मेरे पीठ पीछे क्या कर बैठे हो। तो फोन भी कटवा दिया है मैंने, इसलिए कोई कहीं से भी मेरे लिए कॉल आए या उल्टी सीधी गालियां देती है, चीखती है, चिल्लाती है, वरना फिर खुद से रॉन्ग नंबर डायल करके इसी तरह की हरकतें करती है। मैं तो ठीक तरह से अपना काम भी नहीं कर पा रहा हूं रजा। डरता हूं कि मेरे हाथों मेरे किसी मरीज को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। और तुम तो जानते हो कि मुझे अपना मरीज अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। यार देखो, तुम किसी साइकियाट्रिस्ट से क्यों नहीं कंसल्ट कर लेते हो? इस तरह से तुम्हें भी कोई नुकसान हो सकता है। देखो, जिस तरह आज फरीदून दफ्तर आते हुए तुम्हारे घर के करीब से गुजरा, तो भाभी खिड़की में खड़ी रो रही थी। कभी फरीदून से मदद मांगती, कभी उसे वापस जाने का कहती। ऐसा पहले भी हुआ है। खैर, फरीदून वापस तो आ गया, लेकिन वो काफी परेशान है। देखो, और लोग भी तो तुम्हारे घर के करीब से गुजरते होंगे, तुम्हें जरूर कुछ करना चाहिए।
as soon as possible. मैं देखता हूं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं. बस कीजिए प्लीज, बस कीजिए. क्यों जान लेना चाहते हैं आप अपनी भी और मेरी भी? तुम समझती हो कि इतनी आसानी से तुम्हारी जान लेकर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा? हाँ? नहीं. सिसका सिसका कर मारूंगा मैं तुम्हें. सिसका कर मारूंगा. लेकिन क्यों? क्या कसूर है मेरा? कसूर कसूर तुम्हारा यह है कि तुम आवारा हो, बच्चलन हो. मैं बूढ़ा हूं ना, बूढ़ा हूं ना मैं. तुम्हें एक नौजवान बॉयफ्रेंड चाहिए, नौजवान बॉयफ्रेंड. ओके? वो कमीना मुझसे अपने आप को स्मार्ट और हैंडसम समझता है. हाँ? तो फिर तुम जाओ उसके पास रहो. लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा, चैन से बिल्कुल नहीं रहने दूंगा. झूठ बोल रहे हैं आप, इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर. नफरत है मुझे आपसे. आप बहुत गिरे हुए इंसान है. आप तो जमीनी और नफ्सियाती मरीज है. आप अपनी सुधीरी माँ के जुल्म का बदला ले रहे हैं मुझसे. Shut up! यही है ना वो तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड का घर, जिसको तुम खिड़कियों में खड़े होकर पुकारा करती हो, जिससे मदद मांगती हो. प्लीज अनीस, अब तुम जाओ उसके कदमों में गिरकर मदद मांगो, और फिर देखो कि वो ज्यादा ताकतवर है या मैं. वो ज्यादा ताकतवर है या मैं. प्लीज अनीस, नहीं, प्लीज नहीं. उतरो, नीचे उतरो. वो देखो, वो रहा तुम्हारे चाहने वाले का घर. अब जाओ, उससे मदद की भीख मांगो. मैं देखता हूँ मेरा क्या बिगाड़ सकता है. जाओ यहाँ से.